हेलो बस आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। ये ड्रैगन बॉल सुपर है सीजन 2 है, एपिसोड बने हैं। तो इस एपिसोड में दिखलाया जाता है माहौल शांति का बहुत ही अच्छी सुहाना होता है और सभी खुशी से झूम रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के खेल रहे होते हैं। इन लोग का ठिकाना नहीं है, बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर खुशी का माहौल दिखलाया जाता है जो बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। इन लोग के पास दुष्ट फ्रीजा होता है जो ककुंडे के अंदर ही होते हैं। फ्रीजा बहुत ही चीखते और चिल्लाते हैं बहुत ही ज्यादा। ये लोग फ्रीजा से बोलते हैं दांत क्यों दिखा रहे हो, हमारी तरह हंसो और मुस्कुराओ। फ्रीजा गुस्सा करते कहते हैं तुम लोग का सत्यानाश हो, क्योंकि फ्रीजा बुरा होता है बुरा बोलते हैं। इनके गैलेक्सी पर हमला हुआ होता है, बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते हैं ये लोग हार जाते हैं, जीत नहीं पाते हैं। उनसे इनके हेड पूछते हैं वहाँ के क्या हालत है, फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। बताते हैं सर हमारे बटालियन का सफाया कर दिया गया है, एक और दो का, और तीसरे बटालियन का संख्या आधी रह गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूंगा। उनका हेड बताते हैं क्या हमारे लोग तो आधा से ज्यादा थे, क्या आधे से कम रह गए, एक तिहाई, हमें जल्दी ही कुछ करना चाहिए। फिर उनके इन्फॉर्मेशन देने वाले बताते हैं माय लॉर्ड हमें माफ करना। उनका हेड बताते कि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें लॉर्ड फ्रीजा को दोबारा जिंदा करना होगा। हेड के खास लोग बताते हैं इसके अलावा और दूसरा रास्ता नहीं है। ये एक लालमैन पूछते हैं कैसे। उनका हेड बताते हैं हमारे लॉर्ड फ्रीजा का किसी ने ब्लड लिया है सबसे। हेड को बताते हैं हम ढूंढ रहे हैं, जल्दी ही पता लगा लेंगे। उनके हेड कहते हैं आने वाले मैन बताते हैं कि हम इस प्लानिंग पे काम करके दोबारा फ्रीजा को जिंदा कर भी दे तो हम फ्रीजा के बिना हम ये जंग को जीत नहीं सकते हैं। उनका हेड बताते हैं फ्रीजा को जिंदा होने का अफवाह अगर उड़ा दे तो जुआ की गति ही बदल सकती है। उनके हेड बता रहे होते हैं हमारे लॉर्ड फ्रीजा का यूनिवर्स झुका हुआ था, दया के भीख मांग रहे थे और उनके सम्मान कर रहे थे मगर कोई फायदा नहीं। फ्रीजा बताते हैं हमारा मनोरंजन तो कम में हो जाता है, फिर मैं क्यों छोड़ूंगा। फिर इस तरह से ग्रह को नष्ट कर रहे होते हैं। फ्रीजा दोबारा जिंदा हो गए तो 75% हमारे जीत होगी, सारी गैलेक्सी पर हमारा कब्जा होगा। उनके हेड बता रहे होते हैं। पेगुमा बताते हैं इसकी क्या गारंटी है। उसके हेड बताते तुम हम पे शक कर रहे हो। उनके हेड बताते हैं बता फ्रीजा को सेना को किसने खड़ा किया है। फिर पेगुमा दोनों बताते हैं सर आपने पहले से ज्यादा तेज रणनीति खत्म होने के बाद जो मुझे लाए थे और तुम्हें मेरी बातों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन शादी जरूर करेगी और मेरे सम्राट जरूर आशीर्वाद देंगे। उनसे बोलते हैं तुम्हें अभी धरती पर जाना होगा और ड्रैगन बॉल लाना होगा। पेगुमा बताते हैं कि मैं पृथ्वी पर नहीं जा सकता हूँ, वहाँ पर कुछ सेना ऐसे है जो फ्रीजा को हराया था। उनका हेड बोलते हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, बस तुम्हें जाना है तो जाना है और लेकर आओ। हेड कहते हैं हमें धरती का फोटो दिखाओ। धरती का फोटो दिखलाते हैं, फिर दिखलाया जाता है सम्राट जी ड्रैगन बॉल हाथ में लिए हुए। हेड बताते हैं जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। बताते हैं और माई और पेगुमा जा रहे हैं धरती पर। लालमैन बोलते हैं सर मैं भी जाऊंगा आपके साथ। उनके हेड कहते बिल्कुल भी नहीं है। फिर कहते धरती का सीन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नई टेक्नोलॉजी एडवांस है, सूर्य की शक्तियों को भी महसूस कर लेते हैं। लालमैन कहते हैं सॉरी सर। फिर पेगुमा बताते हैं सर हमें जल्दी बिना देरी करने जाना चाहिए। फिर पेगुमा बताते हैं सर को सिर पर छोड़ देना चाहिए। पेगुमा उसामा कहते हैं हमें धरती पे जाना चाहिए। फिर उनका हेड कहते हैं फ्रीजा जिंदा होगा जल्दी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बीसवी और दोनों को ट्रेनिंग देते हुए। दोनों ही बहुत ही स्पीड से बीसवी को मारने की कोशिश करते हैं मगर लगता है एक भी नहीं। विजेता गोकू को घुसा मार के अलग कर देते हैं और बीसवी को मारना स्टार्ट कर देते हैं। बीसवी तो वैसे ही तेज होते हैं, एक भी हमला उनपे होता नहीं है। इसलिए उनके दोनों के हमले से यूं ही आराम से बचते रहते हैं। तभी बीसवीं लड़ाई को रोक देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा तुम्हारी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा तेज है। तो दोनों को मुबारकबाद देते हैं, बहुत ही आगे निकल चुके हो। जितनी स्पीड से आगे निकलना चाहिए मगर उतनी स्पीड नहीं है, मैंने तुम्हें अपना ऑटो भी दे दिया है। फिर दोनों मुंह देखते हैं और बताते हैं ये कब दिए। फिर दोनों ही नीचे देखते हैं अपने अपने शर्टों पर ऑटो होता है। बीसवीं को बताते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा कूल है। बीसवीं थैंक यू। बीसवीं पूछते हैं क्या विजेता मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। विजेता कहते हैं क्या बात है, तुम फाइटर के बहुत जीनियस हो अगर गोकू से हमेशा तुम पीछे रहते हो। विजेता यूं घूर रहे होते हैं। विजेता गुस्सा से बीसवीं को बोलते हैं खुल के अब मेरी बेइज्जती कर लो। फिर बीसवीं बताते हैं कि बता रहे होते हैं तुमने अपने आप को इतना कस के बांध रखा है कि फाइट के लिए भी अपने आप को नहीं आजाद कर रखा है। फिर बताते हैं तुम्हें अपने फोकस रखने के लिए और ध्यान रखने के लिए एक ब्रेन की सख्त जरूरत है। फिर बताते हैं गोकू जानता है कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। पौरानी हंस पड़ते हैं विजेता के ऊपर। विजेता खामोशी से सुनते रहते हैं। गोकू बताते हैं हाँ मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहते हो। सभी को बुरा लगता है। फिर आते हैं गोकू को फटाक से घुसा मारते हैं बहुत ही तेज का। बताते हैं माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। बताते हैं हालांकि तुम लड़ने के वक्त ज्यादा ही ताकतवर हो सकते हो, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है मगर तुम्हारी लापरवाही का खतरनाक हो सकता है। क्या देखते बोलते अभी ताकतवर हो। गोकू बच्चे की तरह रो रहे होते हैं और बीच से कहते हैं तुमने मुझे मारा, बीच में अच्छा नहीं करा। दिखलाया जाता है पिकोलो पेन का ध्यान रखते हुए कि गोहाना और बेटेल शॉपिंग करने गए होते हैं। बहुत ही प्यार से मुंह देख रहे होते हैं। पिकोलो भी खेलने लगते हैं पेन से। पिकोलो खिला ही रहे होते हैं। फिर ध्यान आता है कि इतना देर क्यों लग रहे हैं आखिर दोनों को। इतनी ही देर में गोहाना आके बोलते हैं सॉरी मिस्टर पिकोलो मुझे आने में थोड़ा देर हो गई। पेन के पास जाती है बोलती है हाय पेन मैं तुम्हारे डैडी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे, मुझे पता है तुम पिकोलो अंकल के साथ बहुत मजे करे होंगे। पेन को लेकर घर चली जाती है। पिकोलो किसी के आने का शक्तियों का एहसास करता है। पिकोलो बताते हैं क्या गोहान तुम्हें महसूस कर रहे हो। उनको भी किसी की शक्ति का आने का एहसास होता है। बोलती है कौन होगा। पिकोलो कहते मुझे नहीं पता। इधर सम्राट जी के पास 6 ड्रैगन बॉल होता है, सामने का तलाश होता है और साथ में मिल भी जाता है। बॉल गुफा के अंदर होता है। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। खुशी का ठिकाना नहीं। सम्राट जी बताते इन्होंने किस किस का सामना नहीं करा, अगर तुम दोनों नहीं होते तो नामुमकिन था। सम्राट जी बताते हैं अब पूरी दुनिया हमारे घुटने के बल झुकेंगे। वहाँ पर टुगामा का हेड बोलते हैं ऐसा कुछ तो इरादा नहीं है मेरा। हेड बताते हैं मुझे चाहिए। टोगी और पाई बोलते हैं अगर ड्रैगन बॉल चाहिए तो पहले हमसे निपटना होगा। हेड बोलते हैं अच्छे तो फिर उंगलियों से आग निकालते और बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ड्रैगन बॉल को देख देख के बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे होते हैं। पाई बताती है मैंने इनका कैसे कैसे खतरा का
सामना किया है हम तीनों ने, हम जीतेंगे। पाई बताते हैं। सम्राट जी कहते हैं नहीं पाई तुम ऐसा मत करना, लोगों को पता चलेगा तो वो लोग बहुत ही खतरनाक है, हम लोग को छोड़ेंगे नहीं। जैसे कि पता चलता है टोगामा के हेड बताते हैं काम ज्यादा करो और बातें कम करो। फिर सम्राट जी सातों बाल को नीचे रखते हैं और नीचे रख के फिर बुलाने की कोशिश करते हैं सिमरौल को। सम्राट जी कहते हैं ए ड्रैगन आगे यहाँ आओ, मेरी विश पूरी करो। को बुलाते ही ड्रैगन बॉल चमकना स्टार्ट हो जाता है और उसमें से निकलने लगते हैं सिमरौल। देख के तीनों ही डर जाते हैं। तब देख के लॉर्ड सुरभि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। टोगामा भी देख रहे होते हैं। बिटेल भी मौसम को देख के बताती है अंधेरा इतना क्यों हो गया है। लोगों को भी पता लग जाता है और वहाँ से बताते हैं कि सिमरौल आ गया है। सिमरौल आकर आगे बोलते हैं तुम्हारा इच्छा क्या है, तुम्हारी मांग पूरी होगी बताओ, पूछने लगते हैं। सम्राट जी पूछते हैं लॉर्ड सुरभि से अब तो तुम्हारी मांग पूरी हो गई, अब मैं जा सकता हूँ। सुरभि बताते नहीं तुम्हारा अभी भी काम हो सकता है। लॉर्ड सुरभि आगे आके बोलते हैं हाँ आपने सही करा, मेरी विश पूरी करे, लॉर्ड फिरिजा को आप दोबारा जीवित कर दे। इसमें सम्राट जी तीनों बोलते हैं लॉर्ड फिरिजा कौन है। सुरभि बताते हैं मैंने विश मांग लिया और मेरी विश को पूरी कर जाते हैं। फिरिजा तो 2 भागों में कई टुकड़ा हो चुका है, लेकिन बताते हैं ये नामुमकिन है, जब को मारने वाला और 2 भागों में करने वाला कोई और नहीं है, अपना ट्रैंक्स होता है। फिरिजा को कई टुकड़े में कर देता है ट्रैंक्स। बताते हैं हमें विश मांग लेनी चाहिए। लॉर्ड सुरभि विश भी पूरा करने के लिए बोलते हैं ताकि जितनी कटी हुई बॉडी है हमें चाहिए। फिरिजा की बॉडी आसमानों से गिरना स्टार्ट हो जाता है और दोनों ही देख रहे होते हैं और खुश होते हैं। सब गिरते हुए सम्राट जी भी देखते हैं और कहते हैं क्या है। बताते हैं 2 विश और रह गई है। टोगामा और सुरभि सोच ही रहे होते हैं कि मुझे और क्या मांगना है 2 विश, तभी डोगी विश मांगना स्टार्ट कर देते हैं। से देखती डोगी विश मांगते हैं, पाई भी विश मांगती है। दोनों विश मांगते ही डोगी के सिर पर पैसा गिरता है क्योंकि डोगी पैसा मांगते हैं। पाई आइसक्रीम मांगती है, आइसक्रीम आ जाते हैं, विश पूरी हो जाती है। आइसक्रीम को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहती है। लॉर्ड सुरभि की एक ही विश पूरी होती है। सुरभि कुछ बताने वाले होते हैं, मिरोन बाय करके गायब हो जाते हैं। इसमें दिखाया जाता है फ्रिजा की बॉडी कटी हुई नीचे रखी हुई रहती है। लॉर्ड सुरभि उठाकर अपने मुट्ठियों में वह बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। सारा एक सारा बॉडी पार्ट उठाते हैं और मशीन में डाल रहे होते हैं ताकि नई बॉडी बनाने के लिए मशीन स्टार्ट कर देते हैं। लॉर्ड सुरभि बताते हैं हमें चलना चाहिए यहाँ से। बहुत ही स्पीड से धरती से अपनी गैलेक्सी के लिए जाने के लिए बहुत ही तेज भाग जाते हैं। सम्राट और तीनों देख रहे होते हैं। पाई बताती है ये फ्रिजा कौन है। सम्राट जी कहते हैं हमें इससे क्या मतलब, हमें तो लगता है बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे लिए। सम्राट जी दोनों से बोलते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 बोलकर और बहुत ही खुश होते हुए निकलते हैं। अपने हेड को बता रहे होते हैं वहाँ से अगर जल्दी नहीं निकलते तो हमारे लिए खतरा बन जाता है। बताते हैं हमारे सेना तो पावरफुल है तो उनकी क्या जरूरत है। बताते हैं तुम हम पे शक कर रहे हो, हमसे ज्यादा फ्रिजा की जरूरत है यहाँ पर। हमने उनकी मौत की खबर सुना, हमारा योद्धा इतना पावरफुल सब खत्म हो गया। बताते हैं टोगामा कहते हैं मैंने तो उनका एक झलक देखा था, बिल्कुल वो तो छोटे से है मगर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। बताते हैं मैं वहाँ पर कभी कदर जाया करता था, एक धागा मौत का अवतार है। लाल मैन का नाम है सिजामी। बताते हैं बिना रीढ़ का हड्डी तुम तो बहुत ही योद्धा मजबूत थे, तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो। मुझे बहुत ही अफसोस आ रहा है। खैर नाम लेते हैं, कहते हैं लॉर्ड फ्रिजा उठने का टाइम हो गया आपका, आप उठ जाओ। फिर हलचल मचने लगता है। ये उठते हैं, टोगामा के कान के पास एक टुकड़ा कांच का लगता है, ऐसे ही के भी बहुत तेज कान के पास लगता है। घबरा जाते हैं और बताते हैं ये क्या हो रहा है। फ्रिजा जगने का टाइम हो जाता है। गोकू सफाई कर रहे होते हैं, उसे भी महसूस होता है कि कैसी आवाजें आ रही है। विजेटा पूछता है क्या हो रहा है। गोकू बताते हैं ऐसी आवाजें कहाँ से आ रही है। विजेटा बताते हैं तुम काम छोड़ के भागना चाहते हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। गोकू माफी मांगते कहते सॉरी पता नहीं क्या क्या ख्याल आ रहा है। सीधा जैसे ही शीशे से बाहर आते हैं और अपने हड्डी गर्दन के चटकाते हैं, डर और खौफ सब पर कब्जा जमाना स्टार्ट कर देते हैं। बताते हैं ईमानदारी से मुझे क्या पूछना है मुझे नहीं पता, जो मैंने सोचा था उससे बिल्कुल अलग दोबारा पैदा होना ऐसा होता है। वीडियो यहीं पर एंड होती है। हमारी वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।